गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो कल हमने वीडियो देखी थी उसी को मैं सभी बच्चों के लिए आसानी हो जाए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाए, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। हम लोग का आज का जो टॉपिक है, जो उद्देश्य है, वो है अल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ सीखना है। किताब में अल्किल हैलाइड बनाने की विधियों को लिखा गया है। किताब में जो अल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं उसको विरचन, अल्किल हैलाइड की विरचन की विधियों के नाम से दिया है। तो सिंपल बात है, वही बात है कि अल्किल हैलाइड बनाने की विधियां या विरचन एक ही चीज़ है। तो देखते हैं तो किस यौगिक से, किस पदार्थ से, किस कार्बनिक यौगिक से हम लोग अल्किल हैलाइड बनाना सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है, देखिए, एल्कोहल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एल्कोहल से प्राप्त करेंगे अल्किल हैलाइड। तो देखिए, केमिस्ट्री बहुत ही आसान होगी अगर आप सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र कम से कम जानते होंगे। सामान्य सूत्र जानते रहेंगे तो बहुत ही आसान होने वाली है। तो देखिए, एल्कोहलों से हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या प्राप्त करेंगे? हम लोग प्राप्त करेंगे अल्किल हैलाइड। तो देखिए, एल्कोहलों का आपको सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। एकदम अच्छे से सुनिए मेरी बातों को, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले हमें अल्कोहलों से प्राप्त करना, तो एल्कोहलों को सामान्य सूत्र हमें पता होना चाहिए। एक इस सामान्य सूत्र है एल्कोहल का, वो है ROH। देखिए, ROH, R आप जानते हैं क्या है? R अल्किल है, OH क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह है, जो कि एल्कोहल के विशिष्ट पहचान है। तो बिल्कुल सभी बच्चों को, हर एक बच्चे को, एक एक बच्चे को एल्कोहल का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए, ROH। अब बस आपको करना क्या होता है, R बदलते जाइए और OH लगाते जाइए और विभिन्न प्रकार के एल्कोहल आप बना सकते हैं। तो हम लोग एल्कोहल को लेते हैं बारी बारी और बनाना शुरू करते हैं। हम लोग एल्कोहल से अल्किल हैलाइड 5 प्रकार से बना सकते हैं। 5 तरह की अभिक्रिया हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो देखते जाइए। पहली अभिक्रिया देखिए, पहली अभिक्रिया है ROH HCl के साथ रिएक्शन करेगा और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति होनी चाहिए। जिंक क्लोराइड यहाँ पर उत्प्रेरक के तौर पे है, ठीक है? ये भूलिएगा नहीं लिखना तीर के ऊपर। क्या बनेगा? RCl बनेगा, H2O बनेगा। अब इस रिएक्शन को समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है यह एक सामान्य अभिक्रिया है। मतलब हमने प्रदर्शन जो किया है वह सामान्य अभिक्रिया है। ये मतलब ये केवल प्रतीक के रूप में है, क्योंकि ROH नाम का कोई कंपाउंड तो होता नहीं है। ROH अपने आप में एल्कोहल को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे समझिए कक्षा 12, तो हम कहें कक्षा 12 यहाँ पर आ जाए, तो कक्षा 12 अपने आप में क्या है? कक्षा 12 बच्चों का समूह है। तो कक्षा 12 में बच्चे हैं, संख्या है उनकी बच्चों के द्वारा है। उसी तरह ROH अपने आप में कुछ नहीं है। ROH जितने भी एल्कोहल यौगिक होते हैं उन यौगिकों को प्रतीक के रूप में एल्कोहल ROH के द्वारा दर्शाया जाता है। ये याद रखिएगा। यानी कि ROH किसको दर्शा रहा है? उन यौगिकों को जो कि एल्कोहल परिवार में आते हैं। इनके सदस्य अलग अलग सदस्य होंगे, उनकी संरचना अलग, उनका सूत्र अलग अलग होगा। बस विशेष क्या होगा उसमें, उसके अंदर OH होगा। जैसे हम किसी भी 12 के बच्चे को बुलाना चाहें, 12-6 के बच्चे को, तो 12-6 में तो कई बच्चे हैं, तो हम किसी को भी बुला सकते हैं। हम 12-6 के नाम पे हम किसी भी बच्चे को बुला सकते हैं। 12-6 में अगर हम बात करें तो 12-6 में तो कई बच्चे होंगे, हम किसी भी एक बच्चे को बुलाएं तो 12-6 का ही बच्चा होगा। 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे 12-6 को के हैं, तो हम 12 बार ना लिखना पड़ेगा, इसलिए हम 12-6 लिख देते हैं या 12-6 लिख देंगे। ठीक उसी तरह से एल्कोहल बहुत बड़ा वर्ग है यौगिकों का, जिसको हम लोग ROH से दर्शाते हैं। ये जिसको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ बना लेगा। अब एल्कोहल हम बदल बदल के लेंगे और उसकी मदद से बदल बदल के यौगिक बनते जाएंगे अल्किल हैलाइड। देखिए, ये सामान्य परिचय है, बिल्कुल ये सामान्य सा प्रदर्शन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ब्रैकेट में मैं कर दे रहा हूँ, तो जो मैंने ब्रैकेट में कर दिया है यह सामान्य अभिक्रिया है, प्रदर्शन अभिक्रिया है। और जो इस प्रदर्शन अभिक्रिया को समझ लेगा, देख लेगा, वह आराम से वास्तविक अभिक्रियाओं को बना लेगा। देखिए, मैंने ये सामान्य अभिक्रिया है, ये प्रदर्शन है, ये समझ लीजिए प्रदर्शन करने के लिए अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को देखकर, इस प्रदर्शित अभिक्रिया को देखकर आप वास्तविक अभिक्रिया बना सकते हैं। देखिए, मैंने वास्तविक अभिक्रिया लिखी भी है। सामान्य अभिक्रिया में क्या दिखाया गया? प्रदर्शन अभिक्रिया में कि एक ROH रहता है, ROH होगा, उसके साथ HCl की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जा रहा है? देखिए, RCl, और क्या बन जा रहा है? पानी। बस इतना ध्यान रखना है। और इसको समझ भी सकते हैं कि ये Cl जो है, देखिए ये Cl इस OH को हटा दे रहा है और खुद जाके बैठ जा रहा है यहाँ पर। और ये OH किसके साथ? H के साथ मिलके OH
H के साथ मिल जाएगा तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को तो पानी, ऐसे पानी लिख सकते हैं। देखिए 2H H2O, तो ये पानी हो गया। तो कितनी सिंपल अभिक्रिया, कितनी सरल अभिक्रिया। देखिए ROH का OH हट गया Cl के द्वारा, HCl का जो Cl है हट गया और क्या बन गया है RCl। अब वास्तविक अभिक्रिया देखते हैं, ये तो प्रदर्शन हो गया, आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब हम ROH की जगह एक वास्तविक एल्कोहल ले लेते हैं। R की जगह हमने ले लिया CH3 और OH की जगह OH तो रहेगा ही। तो यह एक वास्तविक एल्कोहल है जिसका नाम है मेथेनॉल। सभी लोग को आना चाहिए और आता भी होगा। CH3OH मेथेनॉल है। और HCl की जगह तो मैंने HCl ही ले लिया, ZnCl2 की जगह ZnCl2 ही हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला Cl बिल्कुल आराम से, देखिए ये वाला Cl इस OH को हटाता है और खुद बैठ जाता है। देखिए यहाँ पर ये, और बचा हुआ हिस्सा क्या, ये OH के साथ H के साथ मिलकर पानी बना लेता है। इस तरह से मेथेनॉल से क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड या 1-क्लोरोमीथेन। नामकरण हम सीख चुके हैं, इसका साधारण नाम भी आप जान जाइए यहीं पर। साधारण नाम अगर इसकी बात करें तो ये मेथिल क्लोराइड है, क्योंकि ये वाला हिस्सा मेथिल है और ये क्लोराइड है। मेथेनॉल से बन गया मेथिल क्लोराइड, नामकरण भी आप जानते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए एक दूसरा एल्कोहल मैंने ले लिया, ये है एल्कोहल ही, मगर ये एल्कोहल अलग है, क्योंकि ये एल्कोहल परिवार का है, तो हम आराम से दूसरा एल्कोहल ले सकते हैं। मैंने ये एल्कोहल ले लिया, HCl ले लिया, ZnCl2 ले लिया। क्या बन रहा आप समझ पा रहे हैं, इस OH को हटाना है बस केवल, और कुछ नहीं करना, Cl को लगाना है। इस तरह से एथेनॉल से एथिल क्लोराइड बन गया, एथेनॉल से एथिल क्लोराइड बन गया। सबको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान है, आसान करके बताया जा रहा है, बस आप ईमानदारी से समझिए, सीखिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे पूछिए ज़रूर। तो ये बन जाएगा एथेनॉल से एथिल क्लोराइड। एक रिएक्शन और लेते हैं, चलिए उस रिएक्शन की प्रैक्टिस करा। दो हमने रिएक्शन आपको करा दी, दोनों से आपको समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो आप सभी लोग कॉन्फिडेंट के साथ आंसर दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं ये एक तरीका हो गया, मैंने 2 रिएक्शन कराई। यह ऐसी रिएक्शन है जिसके माध्यम से हमने अल्कोहल से अल्किलहाइड बनाने का एक तरीका सीख लिया। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, मतलब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी अभिक्रिया को मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ये प्रदर्शन अभिक्रिया है, यानी कि इसको देख कर आप इसको खाली देख लेंगे, इसको याद रहेगा, तो इसी को देख कर आप 10 अभिक्रिया बना सकते हैं। इसी पैटर्न पे, इसी पर आधारित 50 अभिक्रिया बना सकते हैं, 100 अभिक्रिया बना सकते हैं। क्योंकि आप 100 अल्कोहल ले लीजिए और हर बार अल्कोहल बदलते, 100 अल्कोहल ले लिए आप, NaBl के साथ रिएक्शन कराते जाइए, H2SO4 फिक्स रहेगा, आप कराते जाइए, बदलते जाइए अल्किल हैलाइड। अल्कोहल बदलेगा तो एल्डिहाइड भी बदल, ये अल्किल हैलाइड भी बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल अभिक्रिया देख पा रहे हैं। ROH के साथ NaBr की अभिक्रिया कराते हैं, NaBr की जगह आप KBr भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो KBr ले सकते, KI मत लीजिएगा, क्योंकि KI लेके तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी जितना बता रहे उतना समझिए। KBr ले सकते हैं, NaBr ले सकते हैं। तो OH को कौन हटा देगा, ये Br हटा देगा। देखिए OH को Br हटा दिया, खुद आगे बैठ गया। और ये OH कहाँ चला गया, ये वाला OH इसके साथ एक, इसमें से एक H ले लिया और पानी बना लिया। समझते जाए, छोटी छोटी बातें हैं। OH को हटा दिया गया Br के द्वारा, RBr बन गया, पानी बन गया, और इसमें से Na इसके साथ मिलके NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लिया। कितनी आसान अभिक्रिया है, कितनी सरल अभिक्रिया है। प्रदर्शन अभिक्रिया को याद रखिएगा, बहुत ही आसानी के साथ आपका काम हो जाएगा। अब वास्तविक अभिक्रिया ले लेते हैं, इसी आधार पर एक वास्तविक अभिक्रिया ले लेते हैं। देखिए हमने एल्कोहल के तौर पे, ये है CH3 CH2, ये हो गया, इतना हो गया R, और ये हो गया OH, यानी कि हमने एक वास्तविक एल्कोहल ले लिया जिसका नाम एथेनॉल है। देख पा रहे हैं, CH3 CH2 OH, इसका नाम मेथेनॉल है। NaBr के साथ अभिक्रिया करा दी गई H2SO4 की उपस्थिति में। अम्लीय माध्यम, मतलब माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय हो गया, अम्ल भी डाल दिया। क्या बनेगा, बड़ा ही सिंपल है, इस OH को हटा के बस Br को जोड़ दीजिए। देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है, देख पा रहे हैं, बस OH की जगह Br आ गया है। कितना आसान है बस। और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तो फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा, पानी भी बनेगा, हो गया। एक अभिक्रिया मैंने आपके लिए बना दी, दूसरी अभिक्रिया देखिए मैंने आपके लिए छोड़ दी। बता सकते हैं आप, चलिए मैं बता देता हूँ इसको भी। देखिए CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल। अब ये वाला OH हटेगा किसके द्वारा, Br के द्वारा। तो बताइए मेरे साथ क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हिस्सा तो वही रहेगा, क्योंकि R नहीं बदल रहा है, केवल OH हट रहा है। तो लिखिए R CH3 CH2 OH की जगह लगा दीजिए Br प्लस, और क्या साथ में बन रहा है, NaHSO4, ये तो बन ही रहा है। और साथ में क्या बन जा रहा है, बाय प्रोडक्ट
H2O भी बन ही जा रहा है। तो कितना आसान है। तो मैं इन पर आधारित प्रैक्टिस दूंगा लास्ट में, आपको ईमानदारी से करना है। आगे बढ़ें, देख लीजिए रिएक्शन, देख लीजिए ये देख रहे हैं कितना आसान है। ये समान प्रदर्शन है, हमने कर दिया। अब आते हैं अगले रिएक्शन पे। अब देखिए, अब इसमें आप देख रहे हैं तीसरे प्रकार के, हम 2 प्रकार के अभिक्रिया अल्कोहल का 2 तरह से यूज़ कर चुके हैं। अब अल्कोहल की इस मदद से तीसरे तरीके की अभिक्रिया देखते हैं, जो कि क्या बनाती है, अल्किल हैलाइड बनाती है। देखिएगा ध्यान से, इसमें 3 मोल ROH ले लिया गया है, अल्कोहल ले लिया गया है। PX3 पेंटा ट्राईहेलाइड ले लिया गया। क्या ले लिया गया है, पेंटा ट्राईहेलाइड। और यहाँ पर देखिए X का मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये देखिए X की जगह पे Cl या Br। हालांकि फ्लोरीन भी होता है और आयोडीन भी होता है, मगर फ्लोरीन और आयोडीन अच्छे प्रकार से अभिक्रित नहीं हो पाते हैं। एक बहुत तेज करता है, एक बहुत स्लो करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए बता दिया गया अलग से कि X के तौर पे अच्छा उत्पाद पाने के लिए, अच्छा रिएक्शन कराने के लिए हम X के तौर पे Cl और Br लें तो बेहतर होगा, इसलिए बता दिया गया है। जहाँ पे विशेष कंडीशन बता दी जाए कि यहाँ पर इसी को करिए तो वहाँ पर वहीं पे करिए। जहाँ पे कुछ नहीं बताया गया तो वहाँ पे तो आप X के तौर पे चारों कर सकते हैं, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी। पर यहाँ पर बता दिया गया कि X के तौर पे ये लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तो यही लीजिएगा, याद कर लीजिए। PX3, तो PX3 का यूज़ करते हैं हम। इन सब का यूज़ करने के लिए देखिए, ये जो एल्कोहल है उसी के संबंधित अल्किल हैलाइड बन जाएगा। बस एल्कोहल का OH हटाना है, इतनी ही बात बच्चे याद रखनी है अच्छे से कि OH को हटाना है और हैलाइड को लगाना है। किस किस तरीके से, और आप सामान्य अभिक्रिया में देखिए। अब वास्तविक अभिक्रिया मैं करता हूँ आपके लिए। देखिए 3 मोल हमने CH3 CH2OH, इस अल्कोहल का नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, इस अल्कोहल का नाम है एथेनॉल। 3 मोल एथेनॉल ले लिया। अब PX3 की जगह हमने क्या लिया बताइए? PX3 की जगह हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम PCl3 ले लेते हैं या Br3 ले सकते हैं। हमारा मन किया, हमने PCl3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। इस OH को हटाना है और केवल Cl को लगाना है, और साथ में क्या बनेगा, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड इसका नाम है। ये फिक्स है कि ये बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक आ गए हम लोग। एक वास्तविक अभिक्रिया हमने लिख दिया आपके, इसलिए आप बना लिया। आप दूसरा भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, बना लीजिए। देखिए क्या होगा, इस OH को ही तो हटाना है और यहाँ से Br को जोड़ना है, Br को तो लिख दें आपके लिए। चलिए CH3 CH2 CH2 Br, साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3। तो मैं बच्चों ये कहना चाह रहा हूँ कितनी आसान अभिक्रिया है, अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाना कितना आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप बस समझते जाइए, हर बच्चे को बारीकियाँ आनी चाहिए। इतनी आसानी से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी इसको ईमानदारी से सीख के और प्रैक्टिस करिएगा। बताइएगा मुझको कि चीज़ें समझ में आ गई हैं। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आएगी, बस आप ईमानदार रहिए। तीसरी रिएक्शन मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद बनाइएगा। चौथी प्रकार की अभिक्रिया दे रखते हैं। देखिए सामान्य अभिक्रिया को मैं ब्रैकेट में कर ले रहा हूँ, उसको भी आप भी ब्रैकेट में कर लिया करिए, क्योंकि इसी को देख कर तो बनाना है। इसमें देखिए एल्कोहल है ROH, और किसका यूज़ कर रहे हैं, PCl5 का। ये स्पेशल तौर पे PCl5 का यूज़ कर लिया जा रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो PCl5 का यूज़ करेंगे तो देखिए इसमें से एक सेल निकल के आ जा रहा है, RCl बन जा रहा है। साथ में क्या बन रहा है, POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, और साथ में सेल ये साइड में बन रही है, तो फिक्स है, बनेंगे। बस आपको ये देखना है कि RCl बन रहा है, तो जैसा ROH होगा वैसा ही RCl होगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। जैसा ROH होगा वैसा ही RCl होगा, बस कुछ करना नहीं है, OH को हटाकर Cl को लगा देना है। PCl5 इतना दमदार है कि जैसे ROH के सामने आएगा तो ROH में जो OH है उसकी जगह Cl को बैठा देगा। देखिए एग्जाम्पल, CH3 CH2OH, यह एक अल्कोहल है, सामने कौन आ गया, PCl5। इस OH की अब खैर नहीं है, इस OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl। देखिए Cl हो गया, और ये OH निकल चुका है। इस OH का किस रूप में परिवर्तन हो जाएगा, इस रूप में, एक इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। देख लीजिए टूट के, ये इसका नामो निशान इसने ख़त्म कर दिया, OH को हटा दिया Cl ने। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसा ये R था वैसा ये भी R है, कोई R में बदलाव हुआ नहीं, केवल OH को हटाकर Cl लगा दिया जा रहा है। क्लियर है? ये बाकी बची हुई रिएक्शन आप अपने आप से कर सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल आसान है, बस ROH में OH को हटाना है, Cl को लगाना है। बाकी बचे हुए में ये फिक्स है कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। और चौथी अभिक्रिया देख लीजिए, नेक्स्ट अभिक्रिया देख लीजिए। इसमें अल्कोहल का सामना कराना पड़ता लाल फॉस्फोरस और X2 से। देखिए X2, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन, X2 क्या है, हेलोजन,
और हेलोजन तो वैसे Cl2 भी होता है, Br2 भी होता है, I2 भी होता है, F2 भी होता है ना। मगर यहाँ पे स्पेशली देखिए बता दी गई है कि अच्छी रिएक्शन के लिए X2 के तौर पर Br2 और I2 का प्रयोग करिएगा और रिएक्शन में सिंपल ROH का OH को हटा के X को लगा दीजिएगा। तो देखिए मैं वास्तविक अभिक्रिया ले लेता हूँ आपके लिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एल्कोहल के तौर पर मैंने ले लिया CH3CH2OH ले लिया, लाल फॉस्फोरस डालिए। अब X2 की जगह वास्तविक तौर पे हमने Br2 ले लिया। मेरा मन कर रहा था Br2 लेने का, मैं Cl2 भी ले सकता था, मगर अच्छी रिएक्शन इन्हीं दोनों में से होगी तो मैंने Br2 ले लिया। अब इस Br2 का जो Br है बस OH की जगह लग जाएगा। और अब आपसे कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है कि सर ये OH कहाँ गया, OH गया, वो हमें उससे विशेष मतलब नहीं है, वो भाप के रूप में या किसी भी रूप में वो हट गया, सॉरी ये हट गया यहाँ से। बस हमें क्या करना है, OH को हटा के Br को लगा देना है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, इस रिएक्शन को आप खुद बनाइएगा कि मैं बना दूं आपके लिए। सोचिए कितना आसान है। CH3CH2 ये तो रहेगा ही, बस इस OH को ही हटा के तो इसमें I2 है तो I2 ही तो लगाना है, तो लिख दीजिए CH3CH2CH2I। कितना आसान है, बस प्रोडक्ट मेन बन गया। ये 1 2 3 ये प्रोपेनॉल था तो ये प्रोपिल आयोडाइड है। कितना आसान है। अब लास्ट अभिक्रिया देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये भी है। सामान्य अभिक्रिया देख लीजिए प्रदर्शन कि अल्कोहल के सामने ला दीजिए SOCl2 को। याद रखिएगा इस SOCl2 को भूलना नहीं है। SOCl2 अगर अल्कोहल के सामने पड़ेगा तो इस अल्कोहल की खैर नहीं है। अल्कोहल का जो OH है उसको हटना ही पड़ेगा। किसके द्वारा हटना पड़ेगा? Cl के द्वारा हटना पड़ेगा। देखिए इस OH को हटा के क्या लग गया, RCl बन गया और ये हट गया। साथ में SO2 गैस निकल रही है और HCl निकल रही है। ये फिक्स है, ये निकलना ही निकलना है गैस के रूप में। मगर मेन क्या है, RCl। यह ROH RCl में क्यों बदला? मजबूरी में बदला। क्यों? क्योंकि इसके सामने क्या आ गया, SOCl2 आ गया। जैसे होता है ना कि बदमाश के सामने बदमाश आ जाए तो एक बदमाश, बड़ा बदमाश अगर आ गया तो जो छोटा बदमाश है उसको शरीफ बनना पड़ता है, मजबूरी है। तो ROH के सामने SOCl2 आ गया तो ROH की मजबूरी है कि उसको OH को हटाना ही पड़ेगा और OH की जगह क्या लगाना पड़ेगा, Cl लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब R में Cl जुड़ जाएगा तो अल्किल हैलाइड बन गया। इसीलिए हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनता है। एक वास्तविक अभिक्रिया देख लीजिए। हमने एक वास्तविक अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, साथ में क्या ले लिया, SOCl2। तो ये तो हटना ही है भैया, हट जाएगा, CH3CH2Cl आ गया और साथ में क्या निकलेगा, ये फिक्स है कि SO2 निकलेगा और HCl निकलेगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने कल भी इसके संबंध में बताया और आज भी इसके संबंध में बता रहा हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को एकदम स्पष्ट हो गया होगा। तो अब मैं जब प्रैक्टिस कराऊँगा तो कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा और सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से आंसर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी आसान क्लास आपके लिए मैं ये मेहनत लग रही है क्लास में वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो आपको मेहनत का आपको रिजल्ट देना है। आप रिस्पॉन्स दीजिए अच्छा, ताकि हम लोग मेहनत करें और आप ईमानदार रहिए तो निश्चित है कि हम लोग अच्छा करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं। आप विश्वास करिए, धीरे धीरे बेसिक चीज़ें सीखते जाइए, हम लोग बहुत एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। अभी के लिए इतना है इस वीडियो में। आगे के लिए हम अभी वीडियो देखने के बाद सब लोग रिप्लाई करिएगा, मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको भेजूँगा ग्रुप में। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।